चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी प्रारंभिक, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी प्रारंभिक, लॉ का चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी प्रारंभिक, जिसमें फर्स्ट सेक्शन इसका जो कंपनीज एक्ट है उसके शॉर्ट टाइटल की बात करता है, उसके एक्सटेंशन की बात करता है और उसके कॉमेंसमेंट और एप्लीकेशन की बात करता है। सेक्शन 1 बताता है जो कंपनीज एक्ट की शॉर्ट टाइटल क्या है, तो उसका नेम द कंपनीज एक्ट 2013 वही उसका शॉर्ट टाइटल है। उसके बाद यह एक्ट किस किस पर लागू होता है, तो पहली तो जो कंपनीज इस एक्ट के अंदर बनाई गई है या इसके किसी पिछले एक्ट के, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 से भी पहले कंपनीज एक्ट जो थी उसके अंदर अगर कोई कंपनी निगमित की गई है, बनाई गई है, तो वो भी इसके अंदर उस पर भी ये कंपनीज एक्ट 2013 लागू हो जाता है। उसके बाद कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ये तो हो गया। उसके बाद कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर उस पर उसका इंश्योरेंस एक्ट 1938 नहीं, जब उसके प्रोविज़न जब यहाँ पर नहीं लगते हैं, तब उस इनकन्सिस्टेंसी के केस में हमारा कंपनीज एक्ट 2013 वहाँ पर लागू हो जाता है इंश्योरेंस कंपनीज पे भी। उसके बाद फिर बैंकिंग कंपनीज, उसमें भी सेम है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जब नहीं लगता है उस पर, जब उसके साथ इनकन्सिस्टेंसी बनती है किसी बैंकिंग कंपनीज की, तब उस पर हमारा कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। ठीक, उसके बाद फिर है हमारे पास जो कंपनीज इंगेज्ड इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइंग वाली जो कंपनी है उस केस में भी वही होता है, जो अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जब उस पर लागू नहीं होता है, जब उसके इनकन्सिस्टेंसी के साथ रहता है, तब उस केस में हमारा उस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइंग कंपनी पे हमारा क्या होता है, कंपनीज एक्ट 2013 लग जाता है। ठीक, उसके बाद इसके अंदर और क्या आता है, तो किसी स्पेशल एक्ट के अंदर जो भी कंपनीज गवर्न की गई है, बनाई गई है किसी स्पेशल एक्ट के अंदर, तो उस वाले पे भी हमारा कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है जो भी बॉडी कॉरपोरेट है जो कि इनकॉर्पोरेटेड है किसी भी एक्ट के अंदर, किसी टाइमिंग इन फोर्स के अंदर, तो उस केस में उस पर भी हमारा कंपनीज एक्ट 2013 लग जाता है। तो कंपनीज एक्ट 2013, पहली बात तो जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब जो कंपनी बनाई गई है इस कंपनीज एक्ट के अंदर या किसी पिछले कंपनीज एक्ट के अंदर बनाई गई, उस पर कंपनीज एक्ट 2013 लग जाता है। दूसरा हमारा इंश्योरेंस कंपनी अगर उस पर खुद का एक्ट जब नहीं अप्लाई होता है। तीसरा हमारा बैंकिंग कंपनीज जब उस पर खुद का एक्ट अप्लाई नहीं होता है। थर्ड हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइंग कंपनी जब उस पर खुद का एक्ट अप्लाई नहीं होता। उसके बाद फिर तो हमारे पास वो क्या था, जो किसी स्पेशल एक्ट के अंदर जब कोई कंपनी गवर्न की गई है उस पर भी हमारा कंपनीज एक्ट 2013 लग जाता है। उसके बाद हमारे पास जो बॉडी कॉरपोरेटेड है जो किसी भी एक्ट के अंदर निगमित की गई है उस पर भी हमारा कंपनीज एक्ट 2013 लग जाता है। ठीक,